नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हाईकोर्ट ने फीस बढ़ोतरी विवाद में निजी स्कूल से हटाए गए छात्रों के नाम बहाल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल को अभिभावकों द्वारा बढ़ी हुई फीस का भुगतान करने से इनकार करने के बाद कुछ छात्रों के काटे गए नामों को दोबारा बहाल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने 9 जुलाई को पारित आदेश में अभिभावकों से चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए बढ़ी हुई स्कूल फीस का 50% जमा करने को कहा है। साथ ही अदालत ने याचिका पर DOE के साथ साथ स्कूल को भी नोटिस जारी कर उन्हें 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 40 लाख पार। इससे एयरपोर्ट पर मिलती है ये सुविधा। डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल कर हवाई यात्रा करने वालों का आंकड़ा 40 लाख पार कर गया। डिजी यात्रा के आधिकारिक एक्स अकाउंट से इसकी जानकारी दी गई है। एयरपोर्ट यात्रियों को परेशानी मुक्त यात्रा का अनुभव देने को 1 दिसंबर 2022 को यह ऐप लॉन्च किया गया था। डिजी ऐप का इस्तेमाल करने से यात्री को एयरपोर्ट परिसर के अंदर सुरक्षा जांच और बोर्डिंग गेट पर परेशानी नहीं होती है। किसी भी यात्री को डिजी यात्रा सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने मोबाइल पर इस ऐप पर डाउनलोड कर पंजीकरण करना होता है। पंजीकरण के बाद यूजर्स को डिजी लॉकर या ऑफलाइन आधार के माध्यम से खुद का सत्यापन कराने के लिए लिंक करना होता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को लगी गोली। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग से हड़कंप मच गया। हमलावर समेत 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ट्रंप ने कान के ऊपर गोली लगने का दावा किया है। पेंसिल्वेनिया रैली के दौरान हुई फायरिंग में ट्रंप घायल हो गए। हालांकि ट्रंप के कैंप की ओर से बताया गया है कि वो ठीक है और उनको जरूरी इलाज दिया जा रहा है। तिहाड़ में क्यों कम हो रहा है केजरीवाल का शुगर लेवल, डॉक्टरों ने बताई वजह। आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य के खराब होने की आशंका जताई है। मंत्री आतिशी और डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। डॉक्टरों ने बताया जेल में अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल क्यों कम हो रहा है और इसके केजरीवाल को क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। डॉक्टर ने बताया कि शुगर लेवल कम होने के मतलब है कि हम उन्हें इंसुलिन सही तरीके से नहीं दे रहे हैं या उन्हें उचित डाइट नहीं दे रहे हैं। शुगर लेवल कम होने के कई कारण है। डाइट सही तरीके से नहीं मिलना, पहले से स्वास्थ्य खराब रहना भी एक कारण है। शुगर कम रहने से शख्स को देखना कम हो सकता है, मरीज कोमा में जा सकता है। जीटीबी अस्पताल में मरीज को गोलियों से भूना, 5 राउंड फायरिंग कर मार डाला। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में दिन दहाड़े बदमाश ने एक मरीज को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना लगभग 4 बजे हुई है। मरीज कुछ सप्ताह से वार्ड नंबर 24 में भर्ती हुआ था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मृतक की पहचान रियासुद्दीन के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है। रियासुद्दीन खजूरी का रहने वाला है। 46 साल बाद खोला गया पुरी जगन्नाथ मंदिर का प्राचीन खजाना। उड़ीसा सरकार जगन्नाथ मंदिर के खजाने यानी रत्न भंडार को 46 साल बाद एक बार फिर खोला गया। उड़ीसा सीएमओ की ओर से कहा गया कि पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार 46 साल बाद खोल दिया गया। इस खजाने में मौजूद जेवरात और अन्य कीमती सामानों की सूची तैयार होगी। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि दुनिया भर में रह रहे भगवान जगन्नाथ के भक्तों को काफी समय से इस पल का इंतजार था। आभूषणों की क्वालिटी की जांच होगी और कीमती सामानों का वजन किया जाएगा। इस दौरान मेडिकल टीम और स्नेक हेल्पलाइन मौजूद रही। भारत ने जिम्बाब्वे को 42 रन से हराया। मुकेश कुमार ने गेंद से बरपाया कहर। 5वें और आखिरी T20 आई मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 42 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन का टारगेट दिया था। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 125 रन पर ऑल आउट हो गई। मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा शिवम दुबे ने 2 विकेट झटके। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में पहुंचे 2 बिन बुलाए मेहमान पुलिस ने हिरासत में लिया। अनंत अंबानी की शादी देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे तो भारतीय शादियों में बिन बुलाए मेहमान का पहुंचना बेहद आम बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, खासकर तब अगर देश के मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो, जिसमें वीवीआईपी गेस्ट से लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे। दरअसल अनंत अंबानी की वेडिंग वेन्यू, जो कि मुंबई के बीकेसी स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में है, वहां बिन बुलाए आने वाले एक यूट्यूबर और बिजनेसमैन को ट्रेंस पासिंग के आरोप में मुंबई की बीकेसी पुलिस ने हिरासत में लिया। एलजी के आने के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था बदतर एक्शन में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। जीटीबी अस्पताल में दिन दहाड़े मरीज की हत्या के बाद दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बढ़ते क्राइम ग्राफ के लिए एलजी को निशाने पर लिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एलजी साहब, आपके आने के बाद पिछले 2 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया। दिन दहाड़े अस्पताल में घुस की गोलियां चल रही हैं।
अब प्रगति मैदान टनल में नहीं भरेगा पानी, बन रहा नया नाला। करीब 800 करोड़ रुपए में बनी प्रगति मैदान टनल को बारिश का पानी भरने से यातायात के लिए बंद करना पड़ रहा है। इसमें वर्षा जल निकासी के लिए लोक निर्माण विभाग ने कदम उठाया है। इसके लिए विभाग ने एक नया नाला बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह नाला टनल से सटे पुराना किला रोड पर बनाया जाएगा और इसे मथुरा रोड पर जल निकासी के लिए बनाए गए नाले से जोड़ा जाएगा। इससे टनल में बारिश के दौरान जल भराव की समस्या दूर होगी। पूर्वी दिल्ली में मिला HIV संक्रमित चीनी नागरिक, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर थाना पुलिस ने इलाके में अवैध रूप से रह रहे एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 40 वर्षीय यू जिया के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक वह HIV संक्रमित है। उसका दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके चलते ही वह यहां अवैध रूप से रह रहा था। आरोपी को अदालत के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शकरपुर थाना पुलिस को इलाके के सुंदर ब्लॉक की गली संख्या 1 में कुत्ते को लेकर शुरू हुए एक झगड़े की सूचना मिली। मामले की छानबीन में पुलिस को पता चला कि एक चीनी नागरिक अवैध रूप से यहां रह रहा है। इसके चलते पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली राज्य स्विमिंग चैंपियनशिप में जोहर दिखा रहे युवा, कल होगा समापन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरनताल परिसर में 58वीं दिल्ली राज्य सब जूनियर व जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में बालक व बालिकाएं अपने जोहर दिखा रहे हैं। चैंपियनशिप का समापन कल होगा। इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में 400 से अधिक बालक व बालिकाओं ने हिस्सा लिया है। चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, व्यक्तिगत मेडले, फ्री स्टाइल रिले और मेडले रिले में 50, 100, 200, 400, 800 व 1500 मीटर की स्पर्धाएं होनी हैं। JLN स्टेडियम में आयोजित एन ओलंपिक अवेयरनेस दौड़ को गिरिराज सिंह और मनोज तिवारी ने दिखाई झंडी। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से देश को कई उम्मीदें हैं। आशा है कि खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में जीते पदक की संख्या को पार कर फिर से भारत का परचम लहराएंगे। 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करेगा। इसमें भारत इन पेरिस दौड़ के माध्यम से खिलाड़ियों को समर्थन मिलता है। यह बातें केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित पेरिस ओलंपिक जागरूकता दौड़ के अवसर पर कही। उनके साथ मौजूद उत्तर पूर्वी दिल्ली सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दौड़ने से पूरे शहर का व्यायाम हो जाता है। जागरूकता दौड़ में प्रतिभागियों की संख्या को देखकर लग रहा है कि खेल के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, जीता WCL 2024 का खिताब। विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 के फाइनल मुकाबले में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ भारत ने इस टूर्नामेंट का पहला खिताब अपने नाम कर लिया। ग्रुप स्टेज में भारत को 2 मैचों में जीत और 3 में हार मिली थी। हालांकि बेहतर नेट रन रेट की वजह से युवराज सिंह की टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टीम अंक तालिका में 4थे स्थान पर रही। वहीं पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज पर 4 मैचों में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा था। एयरटेल यूजर्स को फिर लगा झटका, 60 रुपए तक महंगे हुए ये 3 डाटा पैक। एयरटेल ने एक बार फिर अपने यूजर्स को झटका देते हुए अपने 3 रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इनमें 60 रुपए तक का इजाफा किया गया है। उनमें 99, 181 और 301 वाला डेटा पैक शामिल है। 181 वाला प्लान अब 211 में मिलेगा। 301 वाला प्लान अब 361 का हो गया है। इससे पहले सभी प्लान की कीमतों में एयरटेल ने 11 से 21% तक बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था, जो कि 3 जुलाई से लागू हो गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।